कहानी बच्चों की जुबानी वीर प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टॉपरों से दिशा संदेश मीडिया की बातचीत। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और आज शिक्षा के सेगमेंट में हम लोग पहुंचे हैं वीर प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो प्रताप नगर सेक्टर 26 सेक्टर में है। यहाँ के जो टॉपर हैं उनसे हम करेंगे बात। तो हम आज पहुंचे हैं प्रताप नगर के सेक्टर 26 में वीर प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो प्रताप नगर थाने के पास ही है और पिछले कई वर्षों से ये स्कूल यहाँ पे चल रहा है। और प्रेम जी गुप्ता इसके संचालक हैं और 12th क्लास के जो टॉपर हैं वो है मेरे साथ। इनसे हम करेंगे बातचीत। बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई तीनों को। सबसे पहले दिशा संदेश मीडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम छोटे से सवाल आपसे करेंगे। सबसे पहले आपको भी बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी कि इतनी परसेंटेज हासिल की है, और कुछ चीज़ें ये हैं आपके जीवन के, आपके स्कूल के जो पल हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आप साझा करें कि इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं। मैं हमारे प्रिंसिपल सर प्रेम जी गुप्ता को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हों की वजह से ही आज हमारी इतनी अच्छी परसेंटेज बनी हुई है। बेटा, कब से आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं बचपन से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। बचपन से ही? कैसी पढ़ाई है स्कूल की? अच्छी पढ़ाई है। अच्छी है। जब भी खैर इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, 10th में कितनी परसेंटेज रही थी बेटा? 10th में मेरी 90%। 90% थी। और अब? सर मैं 10th क्लास में हूँ। 10th में हो आप? ओके। 10th और 12th क्लास के दोनों बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं। बेटा, आपका नाम और इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम वैशाली है और ये सफलता मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, मैं सबको इसका श्रेय देना चाहूँगी। सब मेरे साथ थे और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं बेटा? सर मुझे 2 साल हो गए, 11th क्लास में ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपके पास? मेरे पास साइंस बायो थी 11th और 12th में। और हाँ, अभी मैं 12th पास आउट हूँ, इसी साल पास किया। स्कूल का माहौल 2 साल आप इस स्कूल में रहे हैं, कैसा रहा? अच्छा है सर, स्कूल का माहौल बहुत बढ़िया है। आपको बस वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बाकी टीचर्स तो अपना बेस्ट ही देते हैं हमेशा। स्कूल प्रताप नगर में भी बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं, लेकिन आपको कभी लगा नहीं कि बड़े स्कूलों में भी ट्राई करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा। मतलब वो तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम मेहनत करके कितना अचीव करते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा आज कि स्कूल बड़े हो या छोटे हो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है। और वीर प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी पिछले कई वर्षों से यहाँ चल रहा है और 12th क्लास तक का ये स्कूल है और हर साल बेहतर परिणाम दे रहा है, क्योंकि पिछले लगभग 7, 8, 10 सालों से हम भी 90 से जो एबोव जो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके इंटरव्यू हम लगातार छाप रहे हैं और पिछले 3 साल से लगातार बच्चों के इंटरव्यू ले रहे हैं। एक और बच्ची मेरे साथ है। बेटा, आपका नाम और सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहिए? मेरा नाम दृष्टि धनजानी है और मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को, सबको देना चाहूँगी। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं बनाया। उन्होंने कहा बेटा तू कर सकती है, हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट ही किया है। कभी मुझे नीचे नहीं गिराया कि तू नहीं कर सकती, हमेशा आगे की ओर बढ़ने को प्रेरित किया है। मेरे टीचर्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया है, अच्छा पढ़ाया है, अच्छी शिक्षा दी है। प्रिंसिपल सर, सबको मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। स्कूल का माहौल कैसा रहा है? स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा रहा है। मैं यहाँ पे 2nd क्लास से पढ़ रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, फ़न एक्टिविटीज़ भी होती है, पढ़ाई भी होती है, सब कुछ चलता रहता है एंड पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी होती है। बहुत अच्छी बात है और हम भी ये चाहते हैं कि जीवन में आप आगे बढ़े। पर एक छोटी सी बात के साथ आपके लिए स्पेशली बेटा, कि समय की कदर करते हुए हमेशा समय का ही है ना, कदर करो। जो वक्त निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। और मैं कुछ वापस स्कूल के बारे में आऊँगा कि अब आप स्कूल छोड़ करके कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो स्कूल के वो ऐसे पल जो हमेशा आपको याद रहने वाले हैं, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएंगे। जीवन के ऐसे स्कूल के बिताए हुए ऐसे क्या पल हैं इस स्कूल में जो हमेशा आपको याद रहने वाले हैं?
सबसे ज़्यादा तो मुझे स्कूल में हम लोग 11th-12th में ट्रिप पे गए थे, वो वाले पल काफ़ी याद रहने वाले, क्योंकि हमने तब बहुत मस्ती की थी। इसके अलावा हमारा एक फेयरवेल हुआ था, वो भी बहुत याद रहेगा हमें। दोस्तों के साथ बिताए गए पल, यहाँ पे की गई पढ़ाई, सब कुछ याद रहेगा। काफ़ी फेमिलियर माहौल था, काफ़ी अच्छा माहौल था। बेटा आपके से भी वही सवाल है मेरा कि स्कूल के वो यादगार पल है जो लम्हे हमेशा भुलाए नहीं जा सकते, ऐसे क्या पल हैं? सर काफ़ी मोमेंट्स हैं जो हमने साथ में चेरिश किए हैं, जैसे कि लास्ट के टाइम जब प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करनी थी तो हम साथ में बैठ के एकदम और बस धड़ाधड़ कंप्लीट करते थे कि 2 दिन में 3 दिन में सब कुछ ख़त्म करना है। फेयरवेल का दिन, डांस, मस्ती, सब कुछ। और बहुत मस्ती की है। टीचर्स भी हमेशा याद रहेंगे, बहुत अच्छे थे। अभी बेटा आप 10th क्लास में हो, अभी आपके 2 साल और बाकी है, लेकिन फिर भी जो 10th क्लास तक आपने जो बचपन से स्कूल में यहाँ निकाले हैं, ऐसे क्या लम्हे हैं जो हमेशा याद रहेंगे? मैं यहाँ की पढ़ाई, मेरे फ्रेंड्स और सबका मोटिवेशन है, स्कूल का माहौल कैसा है? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। लविंग है, बहुत अच्छा है। क्योंकि आप तीनों स्कूल के टॉपर्स हैं और 90 से अबव आपने परसेंटेज लाए हो, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? ऐसी क्या चीज़ है कि सफलता मिलती है? मेरे 12th में 94% आए थे। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर टॉप करना है या फिर आपका लक्ष्य अच्छा है कि मुझे ये अचीव करना है, तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंस हैं तो आपकी ऑल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एंड आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। कितने घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है? घंटे की ऐसी कुछ नहीं है, लाइक मेरा 5 to 6 आवर्स का है, बट अगर आप उसको मेंटेन करके चलेंगे तो आप गोल अचीव कर सकते हैं। उस घंटों को मेंटेन करके चलना है। बेटा सफलता के लिए क्या जरूरी है? सर कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क और मतलब एकदम फोकस्ड होके अपने गोल की तरफ चलना, बस यही ज़रूरी है। अपना टारगेट्स हमेशा फोकस टारगेट में रहे। जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ से मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस उसी जगह चलते जाना है बस। मेरा वही सवाल। फोकस करते रहना है और पढ़ते रहना है, ऐसा टाइम देखना नहीं है और अपने लगातार पढ़ते रहना है बस। अपने से जूनियर जो आपके स्टूडेंट हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? उनको बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी टाइम की कदर करें और पढ़ाई पे भी फोकस करें। जितनी एक्टिविटीज़ में आप रह रहे हैं उतना ज़्यादा पढ़ाई पे भी अपना फोकस रखें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं जो आपको आगे अच्छा करवा सकती हैं, आपके गोल अचीव करवा सकती है। सो मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि आप कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क सब रखें और अपने गोल्स के प्रति सजग रहें। मैं भी यही मतलब कहना चाहूँगी कि बस अपने गोल की तरफ ध्यान दें, कहीं भटके नहीं और बस पढ़ते रहें, पढ़ने से ही होगा बस। जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपने गोल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और पढ़ते रहें, ऐसे टाइम वगैरह ना देखें और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उस पर भी फोकस करें। प्रेम जी सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं स्कूल को लेकर के, हमेशा स्ट्रिक्टनेस रहती है। और भी टीचर है, कैसा माहौल है टीचरों का और सर का, कैसा बिहेवियर रहा है? टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि वो हमें ही अच्छा करवाना चाहते हैं, तो हमें उनकी स्ट्रिक्टनेस को देखना चाहिए कि वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। बट हमारे टीचर्स काफ़ी फेमिलियर भी हैं हमारे साथ, प्रेम जी सर भी काफ़ी फेमिलियर हैं हमारे साथ। बस वो स्ट्रिक्ट इसलिए रहते हैं ताकि हम लोग ही अच्छा कर सकें, क्योंकि अगर वो लोग स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मैं यही कहूँगी कि टीचर्स की स्ट्रिक्टनेस को एज अ गुड चीज़ की तरह देखना चाहिए, अपन को उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमको आगे अच्छा करवा सकते हैं। यही मेरी एडवाइस है। मैं तो ये कहूँगी कि टीचर्स तो हमेशा मतलब आपको पुश करेंगे कि भाई आप जितना हो सके अपना बेस्ट कीजिए, तो टीचर्स की हमेशा सुना करें। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि टीचर्स हमेशा अपना बेस्ट ही देते हैं, बस आपको उस हिसाब से चलना होता है, उनके हिसाब से चलेंगे तो अच्छा ही होगा। टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और टीचर्स बहुत लविंग भी हैं, ऐसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हैं और सब अच्छे से पढ़ाते हैं, सब बच्चे पढ़ते भी हैं। अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं, इसलिए स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी था। तो मेरे साथ थे वीर प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो टॉपर्स हैं, इनसे हमने बात थे स्कूल के डायरेक्टर सर प्रेम जी गुप्ता। प्रेम जी आपको बहुत बहुत बधाई। हर साल आप 10वीं और 12वीं में मैं देख रहा हूँ कि लगातार पिछले कई वर्षों से बेहतर परिणाम दे रहे हैं। 90 से ऊपर अब के लगातार काफ़ी स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं और प्रतापनगर में भी आपको काफ़ी वर्ष हो गए इस स्कूल को चलाते हुए। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर आप?
बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। विद्यालय 2004 में स्थापित किया था और 2004 से अब तक लगातार आप हमारे यहाँ इंटरव्यू लेते आ रहे हो। 90+ बच्चे, 2, 4, 5 बच्चे हमेशा रहते हैं। ये सब आप सबका सहयोग है। हमारा जो स्टाफ है उन सब की मेहनत, बच्चों की लगन और अभिभावक का सहयोग, ये जब पूरा एक कंबाइंड सिस्टम चलता है तो बच्चा अपने आप 95, 90+ अबोव करता है। इन सब के लिए मैं और विद्यालय परिवार बच्चों को, अभिभावकों को और शिक्षकगणों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारक देता हूँ उनको कि उन्होंने फिर से 2025 में विद्यालय का नाम रोशन करवाया। सर, एक समस्या बड़ी आती है स्कूलों में, मिडिल क्लास और छोटे स्कूल में अधिकतर एक फीस को लेकर के अभिभावक और स्कूल परिवार के बीच में हमेशा एक मनमुटाव सा थोड़ा सा रहता है और ये समस्या स्वाभाविक है कि हर स्कूल में आती है। किस तरीके से मैनेज करते हैं आप इसको सर? विकास जी, पाँचों उंगली इक्वल नहीं होती। अगर अभिभावक कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो हम उसकी फ़ीस भी कम करते हैं। बच्चा होनहार है, पढ़ाई के लिए सजग है, पढ़ना चाहता है, उसकी भी फ़ीस माफ़ करते हैं। जितना हमसे बन पाता है उसकी बच्चे की 50%, 25%, 75%, 100% तक भी हम फीस को माफ़ कर देते हैं। लेकिन बच्चा पढ़ना चाहिए। हमें अभिभावक से इस बात पे टकराव नहीं होता कि हमारी फ़ीस कम है। अगर अभिभावक हमें पूरी फीस देने के काबिल है तो पूरी फीस लेते हैं, और अगर पूरी फीस देने के काबिल नहीं है तो उसको हम रिबेट देते हैं, जिससे सबको शिक्षा मिल सके। सर, पहले और आज की शिक्षा में आप किस तरीके से अंतर देखते हैं कि पहले और अब की शिक्षा में कुछ फ़र्क आया है? कोई फ़र्क नहीं आया। फ़र्क लगता है लोगों को कि फ़र्क आ गया। अगर हम सब अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो मेरे साथ थे स्कूल के डायरेक्टर जिन्होंने अपनी बात साझा की, और हम भी हर साल चाहते हैं कि इस स्कूल में इंटरव्यू लेते रहें। हमारी शुभकामनाएं भी हमेशा आपके साथ हैं, और जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। और सांगानेर के क्षेत्र के हर जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उनसे हम करेंगे बात। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा।